सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे उम्मीद करती हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नो कॉस्मेटिक। सो आज की मॉर्निंग की शुरुआत मैं अपने शॉप की सफाई से करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे काउंटर को क्लीन किए हुए। काउंटर में जो भी हमारे बॉक्सेस वगैरह रखे थे, हम लोग आए दिन सामान वगैरह दिखाते हैं तो सब इधर उधर हो जाते हैं, मिक्स मैच हो जाता है, कोई सामान कहीं से कहीं पहुँच जाता है। सो मैंने सोचा आज वही उसी को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेते हैं, निकालते हैं सामान को, फिर से डब्बों को सेट कर लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। अभी सब इधर उधर हो गई थी, ज्वेलरी कहीं इयररिंग्स कहीं है, तो वही सब मैंने आज सेटिंग की। सबसे पहले दुकान पर आके काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, अब जाके फाइनली सेट हो गया। सो सेटिंग होने के बाद ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से हुआ। मैंने दिखाने की कोशिश की कि फ्रंट पे सामान है, जो भी इयररिंग्स हैं, मंगलसूत्र हैं, रिंग्स हैं, ब्रेसलेट वगैरह हैं, वो फ्रंट पे शो हों। सो इतना तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब बस मेरा ये एक काउंटर रह गया जिसको ठीक ठाक। सो आज की शॉप की ओपनिंग मैंने दिखाई आप लोगों को कि मैंने किस तरीके से, काफ़ी दिनों से साफ़ करना रह गया था, तो मैंने सोचा कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी। सो जो मैं अभी आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ कि हमारी जो कॉस्मेटिक की शॉप होगी उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन हमें अपनी कॉस्मेटिक की शॉप पे रखना चाहिए। इनकी काफ़ी अच्छी सेल होती है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो शॉप पे हमें रखनी चाहिए, इनकी डिमांड होती है हमारी शॉप पे। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि देखिए मैं क्या क्या छोटे मोटे सामान हैं आप लोग भी अपने शॉप पे रख सकते हैं। इनकी सेल काफ़ी अच्छी होती है। सो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या सामान है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस मेरे ब्लॉग जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और आप लोग को पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियोस जैसे ही पहुँचे तो आप लोगों तक पहुँच सके। सो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आते रहूँ। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या है आज। सो गाइस, सबसे पहला सामान जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है हैंकी। हैंकी कॉस्मेटिक शॉप पे आप ज़रूर रखिए, चाहे आपकी शॉप कहीं पर भी हो, कॉलोनी में हो चाहे मार्केट में हो। इस तरह की कॉटन की बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की ज़रूर रखिए। जेंट्स भी हो गया, लेडीज़ भी हो गया। तो ये देखिए जो मैं ये आपको हैंकी दिखा रही हूँ, ये चेक में है, प्योर कॉटन है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैं 30 में सेल करती हूँ। और एक और चीज़, चाहे आप कितनी हैंकी की वैरायटी बनाइए, बड़ी छोटी, और लेकिन एक प्योर वाइट हैंकी आप ज़रूर रखिए। प्योर वाइट, ना जिसमें कोई लाइनिंग हो ना कुछ भी हो। तो इस तरह की मतलब हैंकी की आप अगर वैरायटी बनाइए तो चेक में आप छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ और प्योर कॉटन में। और सेकंड थिंग कि आप वाइट कलर की हैंकी ज़रूर रखिए, प्योर वाइट बिना लाइनिंग वाली। मैं पहले वाइट रखती थी लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था कि उसमें साइड्स पर लाइनिंग थी। तो जब कोई कस्टमर आते हैं जिनको प्योर वाइट ही चाहिए तो एक प्योर वाइट की हैंकी भी ज़रूर रखिए, ऐसे चेक में भी रखिए। और मेरे पास अभी और भी हैंकी है, मैंने आपको सैम्पल क्लिप दिखा दिया कि इस तरीके से जेंट्स हैंकीज़ आप रखिए। लेडीज़ में आप 10 और 20 दोनों रखिए। फिर देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटे साइज़ की हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई वो बड़े साइज़ की, तो ये 20 में सेल होती है। और वो चेक वाली जो बड़े साइज़ की हैं वो 30 में सेल होती है। प्योर कॉटन वाइट वाले भी बड़ा साइज़ में 30 में सेल करती हूँ। अब देखिए ये लेडीज़ हैंकीज़, ये देखिए 10 वाली है। इसकी क्वालिटी ये ड्राई, पता नहीं क्यों थोड़ा रूखा रूखा सा लगता है, उतना खास होता नहीं है, लेकिन 10 वाली आप ज़रूर रखिए। 10 में कलर थोड़े और अलग अलग, डार्क लाइट सब। अब ये देखिए ये 20 में है, ये मैं 20 में, इतना सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने के साथ साथ ये थोड़ा मोटा भी है, तो इतना अच्छा लगता है। तो मेरे पे इसमें भी 3-4 पैकेट हैं, इसमें भी 3-4 पैकेट्स हैं। सो इस तरीके की आप हैंकी की वैरायटी रखिए। सेकंड थिंग, ये देखिए ईयरबड। ईयरबड भी आप शॉप पे ज़रूर रखिए, इसके भी बहुत लोग आते हैं कॉस्मेटिक शॉप पे मांगने। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन सेल होने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप ईयरबड ला सकते हैं, चाहे आप वो प्लास्टिक की डब्बी वाले लाएँ चाहे ऐसे वाला है। ये 10 रुपये की सेल होती है, तो ये ला सकते हैं आप, ये ज़रूर रखिए शॉप पे। और देखिए इस तरीके के कटर, ये कटर भी डिमांड में होते हैं, जहाँ लेडीज़ होती हैं, जहाँ पीस वगैरह बनने के काम होते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए जेंट्स वगैरह भी लेकर जाते हैं, तो इस तरह के कटर रखिए। और ये हो गया फेविक्विक। फेविक्विक भी मतलब बहुत छोटे मोटे कामों के लिए आए दिन यूज़ होता है, तो ये भी आप अपनी शॉप पर रखिए। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बर्थडे का सामान रखते हैं, सो गाइज़ अगर आप बर्थडे का सामान रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं, फिर भी मैं तो कहूँगी बर्थडे का सामान रखिए, छोटा मोटा आइटम ही रखिए, लेकिन रखिए। कॉस्मेटिक शॉप पे सेल होती है। तो देखिए ये जो सेलो टेप है इसमें 5 रुपये और 10 रुपये दोनों टाइप के एक इसमें के टेप रखिए और एक डबल साइडेड वाले। ये देखिए 5 वाला है और ये जो मेरा टेप है ये भी 5 वाला ही है। सो इस तरीके के 2-3 टेप रखिए, इसमें 5 और 10 दोनों रखिए, इसमें भी रखिए। ये बिकते हैं छोटे मोटे चीज़ों पर, बर्थडे पे चिपकाने के लिए लोग लेकर जाते हैं।
और उसके बाद देखिए, अगर स्टिचिंग का आप सामान रखते हैं चाहे नहीं, लेकिन कॉलोनी में क्या होता है कि लोग सुई वगैरह बड़ा मांगने आते हैं, तुरपाई वाली सुई, छोटी बड़ी सुई। तो देखिए मैंने हर तरीके की सुई रख रखी है। ये जितने आप पैकेट देख रहे हैं इसमें तुरपाई वाली है, इसमें नंबर्स अलग अलग हैं, कोई 7 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 11 नंबर। तो मेरे पास हाथ से लेके मशीन तक की सारी सुइयां हैं जो मैं रखती हूँ। ये सेल होती हैं शॉप पे। अगर आपकी शॉप है, कॉलोनी में है, चाहे मार्केट में, लोग सुई लेने तुरपाई वाली ज़्यादा आते हैं। तो ये छोटे मोटे आइटम भी आप अपनी शॉप पे रखिए। और देखिए सीज़र भी ज़रूर सेल होता है। देखिए मेरा एक पीस बचा हुआ है, मैं इस टाइप का ज़्यादा महंगा नहीं, ये 20, 25, 30 इस तरीके के सेल वाले आप सीज़र रखिए। सीज़र भी शॉप पे सेल होते हैं अच्छे खासे, ये सीज़र रखिए। उसके बाद जो है नेल कटर में कम से कम 2 से 3 वैरायटी रखिए आप। मैंने फ़िलहाल अभी 2 रखी हुई है। एक छोटी आती है बच्चों वाली, वो भी रखिए, वो भी सेल होती है, मुझे भी लाना है, मैं लाई नहीं हूँ। मैं स्टार्टिंग से इस टाइप वाला रख रही हूँ एक, और एक इस टाइप वाला रख रही है। 20 रुपये वाले हैं और ये 40 रुपये वाले हैं, 35 में भी सेल कर देते हैं। तो ये आप रख सकते हैं इस तरीके के 2, और एक इसमें का छोटा आता है बच्चों का, उस तरीके के। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन शॉप पे बिकती हैं। और देखिए जैसे कॉम्ब तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन एक ना ये बॉयज़ वाले कॉम्ब, पॉकेट वाले कॉम्ब, पहले मैं नहीं रखती थी, लेकिन लोग मांगने आए, उसके बाद मैंने रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी सेल होते हैं। कभी कभी होता है ना पर्स में रखने के लिए, जेब में रखने के लिए, तो इस तरीके का आप छोटा कॉम्ब ज़रूर रखिए अपनी शॉप पे। उसके बाद ये देखिए, ये धागे हो गए, इस तरीके के धागे हो गए, ये बच्चों वाली चीज़ें हो गई। तो ये बच्चों वाले जितने हैं ना नज़रिए, आप ज़रूर रखिए, ये भी शॉप पे सेल होते हैं, इसकी भी डिमांड होती है शॉप पे। और ये धागे तो आप ज़रूर रखिए, धागे बहुत लोग मांगने आते हैं, मेरे यहाँ तो धागे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। इसमें रेड और ब्लैक, और ये जो है ना ब्लैक, इसमें 2 तरीके का साइज़ आता है, एक ये मोटा और एक ये पतला, तो आप दोनों ही रखिए। उसके बाद सेल हो गया, सेल भी आए दिन बिकते हैं। अगर आप टॉयज़ वगैरह रखें तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूर सेल होगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो शॉप पे ऑलवेज सेल होती हैं, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देती हूँ, जो 2-3 लोग ने जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं सदर में सामान कहाँ से लेती हूँ, और जो स्पेशली आप पायल के लिए पूछा गया था कि मैं पायल कहाँ से लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग पहचान कर लीजिए कि गोटा चांदी के पायल कौन सी है और नॉर्मल पायल कौन सी हैं। तो जो प्लास्टिक के उसमें पैकेट्स में पैक होकर आती हैं, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप की, जो सस्ते मिलते हैं, ज़्यादातर 15-15 रुपये और 20-20 रुपये की मिलती है। तो वो सारी वही लोहे वाली पायल होती है जो ख़राब हो जाती हैं, जो मैं अभी आपके साथ दिखाऊंगी भी कि मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जब लेकर आई थी, अभी जो लास्ट करवा चौथ गया तो उसमें मैं अच्छा खासा क्वांटिटी में लेकर आई थी। तो कुछ तो सेल हो गई, लेकिन कुछ फिर भी बच गया, जो काली पड़ गई। मेरे पे कस्टमर तो आए, लेकिन दिखाया नहीं बनता था, मेरे पास पायल भी और कुछ नहीं थी, बड़ा अजीब लगता था इतना। मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादातर जहाँ हुक होते हैं पायल के, वहाँ पर कालापन चढ़ जाता है। तो वो पायल कुछ भी नहीं है, उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से वेस्टेज है, कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ, जो लोग बाज़ार लगाते हैं, पटरी पे बाज़ार लगाते हैं, जिनको लगता है कि वो सामान लाएंगे और मार्केट में बैठे हुए हैं बाज़ार लगा के और तुरंत सारे प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन हम लोग शॉप पे बैठे हैं, कस्टमर आते हैं, तब हमें दिखाना होता है और रखना होता है। आप चाहे कितना ही उन्हें सेफ़ तरीके से रख लीजिए, मैंने तो काफ़ी सेफली रखा था, बॉक्स में करके, पैकेट में बंद थे, उसके बावजूद भी काले हो गए। सो बात करते हैं आप गोटा चांदी के पायल की। तो आप लोग गोटा चांदी की पायल, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से लेती हूँ। देखिए, जो अगर आप 12 टूटी चौक से जाते हैं, मैं RK आश्रम उतरती हूँ और वहाँ 12 टूटी चौक पहुँचती हूँ। तो 12 टूटी चौक पे जैसे ही हम लोग जाते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में पहली गली पड़ती है, थोड़े कदम चलते के साथ ही रूई मंडी। तो जब रूई मंडी हमारी पूरी ख़त्म हो जाती है, हम राइट हैंड साइड मुड़ते हैं तेलीवाड़ा चौक के लिए। तो राइट हैंड साइड में आप मुड़ के आप जाएंगे ना, तो राइट हैंड साइड में 3 दुकान है जो इस तरीके के सामान रखते हैं गोटा चांदी के, वो आपको दिख जाएंगे। 3 शॉप्स हैं जो बाहर भी सामान लगाते हैं, और शॉप उनकी जैसे पटरी जो लगाते हैं उसके बगल में जो उन लोग की अंदर शॉप होती है, वहाँ से। तो मैं आई थिंक सेकंड शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है और कार्ड पे अभी पता नहीं कहाँ रखा है, नहीं तो मैं आपको नाम बता देती। सो मैं वहीं से गोटा चांदी के पायल लेती हूँ। आप लोग जब भी लीजिए, अगर आप फ़र्स्ट टाइम लेने जा रहे हैं, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम लिया था, तो एक तो आप अलग अलग मतलब अच्छे से पैकेट में करवा दीजिए, रेट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग पैकेट में पायल रखिए, ताकि आप उस हिसाब से मार्जिन ऐड करके उस पायल को सेल कर सकें। क्योंकि आप जैसे पसंद करेंगे, वो लोग तो फर्स्ट टाइम क्या वो इकट्ठे डाल देते, लेकिन अगर वो इकट्ठे डाल देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस प्राइस का हमने ख़रीदा और हमें किस प्राइस में सेल करना है। तो मैं जब भी जाती हूँ, मैं कहती हूँ भैया से, भैया अलग अलग रेट की पायल अलग अलग, आप अगर जो भी सेम रेट के हैं, जैसे 2-3 डिज़ाइन है सेम रेट के हैं, तो मैं उनको एक पैकेट में करा लेती हूँ और उस पैकेट पर रेट लिखवा लेती हूँ। चाहे आप डबल का लिखवाइए, चाहे सेम लिखवा लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से हमें सेल करना आसान होगा, ताकि हमें पता चल जाएगी कि हमने कितने में ख़रीदा है।
और उसके बाद उनसे कार्ड लेके उसकी एक फ़ोटो, जैसे अगर आप खुद से उस पायल को रीसेल कर सकते हैं, जैसे जो भी कोई आता है बेचने वाला गोटी चांदी, अब तो या तो उन्हें आप बेचिए, क्योंकि देखिए काले तो सब भी होते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है गोटा चांदी थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है, उसके बाद काले होते हैं, और उनकी क्या होती है, रीसेल वैल्यू होती है। लेकिन जो दूसरे वाले पायल होते हैं उनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आप अगर कार्ड लेके फ़ोटो खींच के रख लीजिए, ताकि अगर आप दोबारा जाएँ तो उनको ये चीज़ ट्रस्ट हो कि हमने इस शॉप से लिया है, और आप उनको बोलिए कि मतलब गोटा चांदी के पायल है, आप इसे एक्सचेंज में चाहे अपने यहाँ कर लीजिए, चाहे उसी शॉप पे दोबारा जाके, पता नहीं कितने रुपए किलो वो लोग बताते हैं, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने तो वैसे कार्ड रखा हुआ है। मैं जो भी है रुई मंडी से, एकदम रुई मंडी ख़त्म होकर राइट हैंड साइड में हम लोग तेलीवाड़ा के लिए जाते हैं, तो जैसे ही जाते हैं उसके बाद राइट हैंड पे ही, ज़्यादा दूर जाने के जाते हैं, तेलीवाड़ा के लिए मुड़ते हैं, रुई मंडी ख़त्म होते ही तो राइट हैंड पे ही 3 या 4 शॉप हैं गोटा चांदी के पायल के, जिन्होंने बाहर के साइड में ही पायल भी लगा रखे होंगे, बिच्छू भी लगा रखे होंगे, और जैसे बालों में चांदी के कमरबंद ये सब भी लगा रखे होंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको दिख जाएगा, वो लोग क्वांटिटी में काफ़ी, क्योंकि सब पन्नी में ही रहते हैं, वहाँ पे कोई बॉक्स वगैरह में नहीं रहता, आप वहाँ से ले सकते हैं। रुई मंडी में तो मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं गोटा चांदी वाला, जैसे मैं बोलूँ कि गोटा चांदी के पायल, रुई मंडी से मैं पहले पायल ली थी तो वो ऐसे निकलते थे। आई होप कि आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा। और जो बाकी सामान हैं, जो भी सामान है, देखिए मुझे नहीं लगता कि सदर बाज़ार में कोई भी एक शॉप पे इमेज बनाने का कोई प्रॉफिट है, क्योंकि आप किसी भी एक भी शॉप पे जाइए, वो कभी आपको कोई उधार नहीं देगा, कभी आपसे कोई ऑनलाइन पेमेंट लेने को जल्दी राज़ी नहीं होता, बहुत रिक्वेस्ट, और शायद ही कोई ऑनलाइन लेने पे राज़ी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता किसी भी शॉप से लो वहाँ कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन जैसे मेरे लिपस्टिक और नेल पेंट के लिए शॉप मैं बस डिसाइड कर लेती हूँ कि वहाँ अच्छी क्वालिटी की मिलती है, जहाँ से मैं अपनी लिपस्टिक लेती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी 50 रुपीज़ वाली, तो मैं लिपस्टिक के लिए मेरी एक शॉप फिक्स है कि मैं उसके पास जाती हूँ और वहीं से अपने लिपस्टिक और नेल पेंट्स लेती हूँ, अच्छी क्वालिटी की मुझे मिलती है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। बाकी और जैसे भी ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, क्लचर वगैरह, वो तो आपको जहाँ ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिले वहाँ ले लीजिए, कोई आपको कम रेट में नहीं देने वाला, चाहे आप वहाँ से रोज़ ही लेते हो, चाहे कभी कभार ही लेना हो, वहाँ ऐसी कोई जान पहचान के कोई मुझे नहीं लगता कुछ भी बेनिफिट है। मेरे को 2 साल होने को है, मैं 2 साल से जा रही हूँ मार्केट। हाँ, जान पहचान है, लोग जानते हैं कि ये सामान यहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपको उधारी लगा देगा या आपको कोई किसी चीज़ में डिस्काउंट दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होलसेल की मार्केट है, आप पे 4 रुपये भी रह जाते हैं ना, मेरे साथ जो चाहिए तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास मैंने एक बार क्लचर लिए थे तो 704 रुपये का बिल बना था, तो मैंने उसको 700 रुपये दिए, उसके बावजूद भी वो बंदा सामने से कह रहा है 4 रुपये। मैंने कहा भैया आप 4 रुपये तो छोड़ दो कि 4 रुपये भी आप लोगे। ऐसा होता है सदर में, सदर होलसेल एक मार्केट है, वहाँ 2-2 रुपये 4-4 रुपये भी बड़ी बड़ी दुकान वाले, छोटे नहीं, मैं तो शॉप से लेती थी क्लचर, शॉप से लेकर आई थी। सोचो इतना बड़ा दुकान वाला वो 4 रुपये मांगते हुए उसको अजीब नहीं लग रहा, लेकिन वो मांग रहा था, तो ऐसा ही है सदर में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहाँ जान पहचान या ऐसा कुछ बनाने का बेनिफिट तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। हाँ, ठगी से थोड़ा बहुत बच सकते हैं, ठगी इन द सेंस गलत सामान से बच सकते हैं, कि हम जैसे कोई हमें ख़राब सामान नहीं देगा, पता है कि लेकर जाते हैं और ख़राब सामान है तो वो ज़रूर आकर बोलेंगे, और अगर किसी अनजान से या बाई चांस से ले गए तो उसके बाद हम दोबारा जाए वो तो बोल देंगे हम तुम्हें जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। आप सदर मार्केट जाइए, अच्छी क्वालिटी के नेल पेंट्स और लिपस्टिक लेने के लिए शॉप से जाइए, पर कभी भी पटरी से मत लीजिए। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग पटरी से नेल पेंट लीजिए, चाहे लिपस्टिक लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ जो फेस पे लगाने वाली हो, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है पटरी पर। पटरी का कोई ट्रस्ट नहीं है, अगर शायद आपको उस टाइम लगे कि अच्छी है, लेकिन हो सकता है मतलब वो थोड़े टाइम बाद या जल्दी ख़राब हो जाए, ये चीज़ होती है। तो मैं जो लेती हूँ नेल पेंट और लिपस्टिक, वो मैं शॉप से लेती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जल्दी सूखती भी नहीं है। इस चीज़ का मैं जब भी इकट्ठे जाती हूँ तो 3-4 हज़ार रुपये के आराम से नेल पेंट और लिपस्टिक मैं एक ही शॉप से लेती हूँ। और तो कोई आप लोग की क्वेरी थी नहीं, जो भी कोई क्वेरी हो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ये छोटा सा ब्लॉग था आप लोग के लिए, जो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए ये हैं वो पायल जो सस्ते वाली होती हैं, लेकिन देखिए चाहे सस्ती हो चाहे महंगी, वो ख़राब हो गई तो वो तो सेल होगी नहीं। तो देखिए हमारा कितना, अब देखिए इस पायल में बीच में कहीं काला नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए लॉक के पास, इसे तो कोई भी नहीं लेगा। तो देखिए मेरा कितना नुकसान हो गया हमारा,
ये सारी पायल देखिए एक से एक सुंदर डिज़ाइन में, कोई पीली पड़ गई, कोई काली पड़ गई, एक से एक अच्छे डिज़ाइन था। तो सिर्फ ये मेरी वो पायल थी जो बच गई हैं, जो सेल नहीं हुई है। इसलिए मैं तो किसी को भी नहीं बोलूँगी कि ये इस तरीके की पायल आप अपने शॉप पे रखिए, क्योंकि ये काली पड़ ही जाती हैं। देखिए ये पैकेट्स के अंदर भी हैं, कितने तो हैं जो कभी भी नहीं खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका क्या हाल हो रखा है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, और ज़रा भी पसंद आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गन्नू कॉस्मेटिक।